सबसे बड़ा तारा जो नक्षत्रों में जो सबसे बड़ा तारा है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्य से 400 गुना ज्यादा बड़ा है ज्येष्ठा, यानी कि 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ी बहन। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी जिनको चंद्रमा के साथ ब्याया गया, तो जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वह सबसे बड़ी बहन है ना, तो वह है ज्येष्ठा नक्षत्र। बुध का नक्षत्र है, इंद्र इसके स्वामी है, मंगल की राशि है ना। ईयररिंग जैसा इसका चित्र बनता है, या ताबीज के जैसा इसका चित्र बनता है। ताबीज का मतलब बुरी चीजों से बचाना, और ईयररिंग का मतलब जब बहुत आदमी फैशनेबल वगैरह होता है तो, या खुश होता है, वैभवमान होता है, तब इसका प्रभाव आता है। वायु तत्व है, और अंत इसका पाद प्रवृत्ति होगा, आदि नाड़ी होगा, क्या नाम से, सतोगुणी हो गया। अब ज्येष्ठा नक्षत्र जब चंद्रमा देव रोहिणी के पास जाकर रुक गए, तो सारे अन्य जो नक्षत्र है उन्होंने एकत्रित होकर उसका विरोध किया। तो उस विरोध की लीडरशिप ज्येष्ठा ने की। किसने की? ज्येष्ठा ने। तो यह ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ना, लीडरशिप भी शो करता है। ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध का बहुत बड़ा बुद्धि, इंद्र का प्रभाव और मंगल का पराक्रम, इन तीनों के गुण होने से, क्योंकि ये इसकी राशि वृश्चिक है और बुध इसके स्वामी है, वैसे नैसर्गिक रूप से बुध और मंगल शत्रु हैं। मंगल का एकमात्र शत्रु है बुध, लेकिन वह अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो मंगल बुध का बुरा नहीं करेंगे, बल्कि ये उसको लीडरशिप देंगे, ज्ञान ऐसा देंगे कि वह आगे बढ़े, कुछ करे, है ना। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले व्यक्तियों में लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वेल प्लानर होते हैं वो लोग। शरीर में ज्येष्ठा को जीभ पे कहा गया है, जीभ पे इनका स्थान होता है, और इसमें व्यक्ति को सैमल का पेड़ लगाना चाहिए। सैमल का पेड़ जानते हो ना आप, जिसमें लाल रंग का फूल आता है, सैमल का पेड़ लगाना चाहिए। शरीर में जीभ ज्येष्ठा के अंतर्गत आती है, तो व्यक्ति की लीडरशिप में जो बोली वाणी है ना, उसका बड़ा प्रभाव होता है, वही प्रबल होती है। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र वाले को हमेशा बुध बलवान करना चाहिए, मंगल को बलवान नहीं करना चाहिए। और मंगल अगर और संबंध कर ले तो श्रेष्ठ है, तो स्वराशि हो जाएंगे, है। तो ये बहुत लीडरशिप की क्वालिटी देता है आदमी के अंदर। हाँ, एक पाया बताना भूल गए मैं, उसमें जो पाया है वो है तांबे का पाया चलेगा, है ना, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि उसमें पाया तांबे का आएगा। कुछ चीजें रह जाती है तो वो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, तो मैंने वो बना नहीं रखा ना। लेकिन यह जो है वह गणांत है, है ना, गंडांत, मतलब ये मूल नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वह स्त्री नक्षत्र है। ज्येष्ठा तीक्ष्ण नक्षत्र है, ज्येष्ठा जो है तीक्ष्ण नक्षत्र है, और यह अधोमुखी है, यह अधोमुखी है, तीक्ष्ण नक्षत्र है, अधोमुखी है, और ये मूल है। क्यों? और ये मूल ज्यादा खराब वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ राशि का भी अंत होता है और यहाँ नक्षत्र का भी अंत होता है। तो ज्येष्ठा का तीसरा और चौथा चरण अगर है तो जरूर इसके उपाय करनी चाहिए। वैसे तो कहीं पे भी अगर ज्येष्ठा में जन्म है तो मूलों की शांति अवश्य करानी चाहिए। आदमी को हमेशा अपने गुस्से पे, उग्रता पे, जोश पे, जुनून पे हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की जुआ सट्टा लॉटरी की प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहिए। वह आवेश में, जोश में आके समस्त हारेगा, वह कार्य उसको नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में, ज्येष्ठा वाले को, है ना। कभी भी आवेश नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा बुद्ध को बलवान करना चाहिए, बुद्धि को प्रबल करना चाहिए,
बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, मैनेजर होता है बहुत अच्छा वह व्यक्ति, है ना। ज्योतिषी होता है ज्येष्ठा वाला, ज्योतिषी में श्रेष्ठ योग्यताएं प्राप्त करता है वह व्यक्ति। लेखन कार्य में बहुत प्रवीण होता है, लेखन कार्य में बहुत प्रवीण होता है, और हर क्षेत्र में आगे जाने की उसकी इच्छा होती है, लेकिन उसका आवेश, उसका क्रोध उसके मार्ग पे अवरोध बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे वैद्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति अकाउंट्स के कार्य में भी प्रवीण होते हैं, अकाउंट के कार्य में भी बहुत अच्छा सब चीजों को करने में बहुत होते हैं। और इंद्र के समान उनके मन में बढ़ने का भाव होता है, भोग प्रवृत्ति इंद्र के समान, है ना, भोग की प्रवृत्ति होती है। जैसे इंद्र एक लेविसनेस, वैभव, ऐश्वर्य, आनंद, संगीत, गीत संगीत चाहते हैं, वैसे ही चेष्टा वाला भी ये चीजें चाहता है। तो इसलिए वो डिजायरिंग और डिमांडिंग ज्यादा हो जाता है, और जब वो बढ़ जाती है तो बालक किसी हट करता है, वह उत्तम नहीं है। तो क्या इसके गुण है, उनको पॉजिटिव साइड में बढ़ाना चाहिए, है ना। वाणी बहुत तेज होती है, ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका भी होगा ना, उसकी आवाज बहुत तेज होती है, उसकी वाइब्रेशन है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस बहुत तेज होती है, बहुत जबरदस्त। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र, ये मैं सुबत्व के आधार में बता रहा हूँ, अगर ये पाप में होगा तो वाणी खराब हो जाएगी, है ना। अगर शुभ है तो वो आदमी की आवाज में बहुत बुलंदी हो, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, उसकी जीभ में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। तो बोली वाणी के कार्य में बहुत अच्छा शिक्षक होता है, बहुत अच्छा शिक्षक होता है, ज्ञान के वितरण करने वाला होता है, लीडरशिप की असीम क्वालिटी होती है उसके अंदर। पर नियंत्रण किन किन चीजों पे रखना है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तामा का पाया होता है, ताम्र पाया होता है यहाँ। और किन्हीं के है ज्येष्ठा नक्षत्र? सर मेरे है। आपके ज्येष्ठा नक्षत्र, हाँ, तो ये नक्षत्र जो है ये करामाती नक्षत्र है, बशर्ते कि बुध को बलवान करते जाएं और मंगल देव को साधना करते जाएं, यानी कि जोर जुनून उमंग और बोली वाणी पे नियंत्रण, है ना, ये सब आप उद्वेग आवेश को नियंत्रित करके अपने बुद्ध को बलवान करते जाए, निश्चित सफलता मिलेगी, है ना। जी सर, जी सर। आपको ये इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ बात रह रही हो, क्योंकि आपको स्वयं का है तो आप ज्यादा बता पाओगे। क्या ये सब चीजें आपको कहीं रिलेट होती है आपसे? हेलो हेलो, हाँ आशीष जी। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज सही है, 100%। और ये बिल्कुल सही। तो बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये देखिए अभी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति, हमारे पास ज्येष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति है। अब हमको अनुराधा में हम और बढ़ सकते हैं, हम ज्येष्ठा में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब जैसे अनुराधा नक्षत्र है, अभी हम सुधीर जी ने बताया उनका है, तो हम इसको और बारीक से, है ना, हम और अध्ययन कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें, जैसे अनुराधा में जितनी भी चीजें जिनमें हड्डी नहीं है, जिनमें हड्डी नहीं है, जो शरीर में अंग है जिनमें हड्डी नहीं है, चाहे वो लीवर हो, चाहे आपका हृदय हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, जो सिर्फ मांस मांस है, आपकी जीभ हो, वो व्यक्ति को अवश्य बलवान करनी चाहिए। चाहे आपका मस्तिष्क हो, मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क मतलब अंदर जो शरीर पुंज है, आप जानते हो, तो उसको भी बलवान करना चाहिए। ये विशेष ध्यान जो मैंने बताया ना, आप इसको खोजना, इसको समझना। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको कि अनुराधा नक्षत्र दे दिया, ये क्या धीरे धीरे शरीर में जल तत्व की कमी करते हैं, शुष्क करते हैं। अब शुष्क करने पे सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ आएगा, तो आप उसको खोज के स्थापित करो। अब हम ज्योतिषी हैं, तो वह दोष हम में नहीं उत्पन्न होना चाहिए, वह दोष मुझ में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात मेरे को रस भरी चीजें खानी है, ऐसे फ्रूट जो रसदार फ्रूट जो सुखा लिए गए हैं, जैसे किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, खुबानी है, जो रसदार नट्स। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द नट्स, नट्स ज्येष्ठा, अगर नट्स खाने हैं तो ज्येष्ठा, यानी बुद्ध प्रबल करना है तो नट खाइए,
चंद्र शुक्र बलवान करना है तो रसदार फल जिनको सुखा लिया गया है वह खाइए, है ना, खूब खूब जल का सेवन कीजिए। तो ये आपको ना आगे बहुत आगे बढ़ाने में कार्य करेंगे। और स्वयं का विवेक भी लगाना है हर जगह, है ना? मांस बढ़ना चाहिए शरीर में, ठीक है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र के, अब इसमें आप बताइए कोई चीज रह रही है मेरे से। अब गणांत है, मूल है, तो मूलों की शांति की जाती है, उसका मैं आपको नक्षत्र पूरे होने के बाद मूलों की पूरी व्याख्या समझाऊंगा, है ना, पूरी व्याख्या समझाऊंगा। तो ये मूल है। इसके अलावा कोई बात जो आपको रहती है भाई? योनि, मृग, मृग योनि है ज्येष्ठा की। तो मृग का मतलब वो आप जानते हो, मृग क्या बहुत तेज चलता है ना, बहुत तेज चलता है, बहुत खोजी प्रवृत्ति होती है, हर जगह अपनी जगह बना लेता है और लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ता है। अब देखिए, जो भी ऐसी योनियां हैं जैसे अश्वनी, जैसे मृगशिरा, जैसे ये ज्येष्ठा, जैसे ये अनुराधा, है ना, जिनमें जो जो योनि दी गई है, जैसे, तो वह जो जिस स्थिति, जिस तरह से वो मूवमेंट करती हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आदमी में होते हैं, है ना? चाल में आपको अंतर लग जाएगा। जैसे भरणी और सतविसा वाला, भरणी और आपके रेवती वाला व्यक्ति है, वो मद मस्त चलेगा, धीरे धीरे, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई हाथी जैसे चलता है, क्योंकि उसकी योनि हाथी है। लेकिन अश्वनी वाला है ना, वो फास्ट चलेगा। अगर 5 आदमी चल रहे हैं तो अश्वनी वाला खड़ा कर जाएगा। और मृगशिरा वाला लीप्स एंड बाउंड्स में उछलता हुआ, आपने देखा होगा, उछल उछल के चला। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार ये व्यक्ति इस नक्षत्र का है, वो योनि, उसकी प्रवृत्ति। अब ज्येष्ठा वाला है जो ये राक्षस योनि है, और ज्येष्ठा वाला हमेशा नीचे देखेगा, है ना। हमेशा आप नोट करो कि कुछ लोग हमेशा जमीन में नीचे देख के चलते हैं, कुछ लोग सामने देख के चलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है चलते चलते इधर और इधर देखेंगे। ये परफेक्टली मैं आपको बता दूं, वृश्चिक लगन के, क्या वृश्चिक लगन के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, वह शास्त्र में जो कहा गया है कि बहुत जल्दी बातों में बदल देता है, या एग्जैक्ट वर्ड वो है उसका, अगर नक्षत्र ज्येष्ठा और आ जाए उसमें तो वो एक एग्जैक्ट वर्ड है, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं बता दूंगा। मैनिपुलेटर सर। हाँ, मैनिपुलेटर भी कह सकते हैं, एक एग्जैक्ट वर्ड हो रहा है वह, अभी मेरे ध्यान आएगा तो बताऊंगा, है ना। वो है, उस पर परफेक्टली जाता है। तो वृश्चिक, वृश्चिक वाला कभी भी है ना, बाजू में जिसके ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, आप देखोगे वह आजू बाजू में नहीं देखकर अधोमुखी होगा। जबकि अनुराधा वाला व्यक्ति है ना, दोनों तरफ देखेगा, मतलब उसकी पैरेलल, भूमि के पैरेलल जितनी भी चीजें ना उसकी नजर में होंगी। तो जो अनुराधा नक्षत्र में होगा वह त्रिक मुखी होगा, ज्येष्ठा में होगा वो नीचे देखेगा, है ना। ये तीक्ष्ण व्यवहार, जैसे शनि करते हैं वैसे ही अनुराधा नक्षत्र वाले की वाणी तेज होती है, साथ ही तीक्ष्ण व्यवहार होता है, तीक्ष्ण व्यवहार होता है। ये उसके लिए हानिकारक है। इन दोनों चीजों को धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो जो नेगेटिव है उसको छोड़ना है और सत्वगुण को बढ़ाना है, बुद्ध को बलवान करना है, तो वह आदमी श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करता है। राइट। मंगल बुध का प्रभाव रहता है, ज्यादा मोटापा नहीं आता है ज्येष्ठा वालों को, शरीर बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। और थोड़ी सी ज्येष्ठा वालों को है ना, मंगल बुध का योग होने से कभी कभी है ना खीज की स्थिति बनती है। खीज की चीजों से दूर रहना चाहिए, खीज नहीं लानी चाहिए मन में। जो खीज होती है ना एक, वो नहीं लानी चाहिए। और बाकी मैं सेकंड जो लेवा आगे करेंगे तब और बहुत, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग कहोगे यार ये बहुत लंबा हो जाता है, नहीं। अब आ गया अपना 19वां नक्षत्र, मूल। मूल नक्षत्र जो है वो धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु। मूल का जो चित्र बनता है वो मूल, मूल यानी जड़, या शेर की पूंछ। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो निकृति,
यानी कि वाइफ ऑफ अधर्म, अधर्म, अधर्म की पत्नी है ना, निकृति राक्षसी है ना। और यह वात प्रवृत्ति होता है, आदि नाड़ी होती है ना। और यहाँ पे ताम्र पाया होता है, और इसके इसका जो अधिष्ठात्री देवी ये हो गए, इसका स्वामी गुरु हो गए, और मूल या जड़ इसका पहचान होता है, शेर की पूंछ हो गई। अधर्म हो गया, अधर्म की पत्नी है ये। ताम्र, तांबे का पाया होता है इनका, है ना। और यह जो है वो तीक्ष्ण नक्षत्र है ना, तीक्ष्ण नक्षत्र है। और मूल जो है वो राक्षस गण है, और मूल जो है वो अधोमुखी है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है ना। और ये मूल सबसे बड़ा गणांत है, मूल जो है सबसे बड़ा गंडांत है, सबसे खतरनाक। इसमें जन्म लिया हुआ बच्चा अगर पहले दूसरे नक्षत्र में हो, पहले दूसरे चरण में हो, तो अत्यंत पहले चरण में अत्यंत कष्टकारी स्थिति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि उसके जन्म के बाद पिता को 9 साल या 8 साल तक उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। पूर्व टाइम में जब भी कोई बच्चा मूल में पैदा होता था, है ना, तो वह उसको उस एरिया के साधु सन्यासी उसको ले जाया करते थे, है ना, उसकी सेवा पूजा करते थे, 8 साल 9 साल बाद लाके छोड़ा करते थे। मूल नक्षत्र का इतना बड़ा प्रभाव कहा गया है। शास्त्र में ये कहा गया है, इसको आप भी लिख लो, जगह नहीं है बोर्ड, मैंने क्या दूसरी जगह लगा दिया उसको, कि अश्लेषा, मैंने बताया था ना, अश्लेषा और मूल, ये दो अभुक्त मूल हैं, अभुक्त गणांत है, अभुक्त मूल है, ये सबसे खतरनाक है। तो अश्लेषा का चौथा चरण और मूल का पहला चरण, तो ये पिता के लिए बहुत खराब। अश्लेषा का तीसरा चरण और मूल का दूसरा चरण माता के लिए बहुत खराब। अश्लेषा का दूसरा चरण और मूल का तीसरा चरण स्वयं के लिए अत्यंत खराब, या मामा के लिए, कई जगह मामा भी लिखा हुआ है, पर स्वयं के लिए। और अश्लेषा का पहला और मूल का चौथा व्यक्ति वैभवशाली होता है, बहुत ऐश्वर्य युक्त होता है, बहुत धनवान होता है, असीम कृपा प्राप्त होती है, प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप में से कोई बता सकता है कौन से नक्षत्र, कौन से नवमांश में जाएगा? कोई बता सकता है? अरे भाई 1 5 9 की गिनती, नहीं 1 5 9 की गिनती 1 से होगी, है ना। तो चौथा चरण है, तो चंद्रमा के में जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 2 3 4 जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है ना, समझ गए आप? तो इस तरह से, तो ये बहुत ही शानदार शानदार नक्षत्र। किस मामले में? चौथा चरण हो। अगर इससे पहले है तो ये पिता की मृत्यु के लिए कहा गया है, ये माता की मृत्यु, ये स्वयं के लिए बहुत कष्टकारी। तो ऐसा बच्चा जिनका इन मूलों में जन्म हो, तो 12 साल तक विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली 8 साल से 12 साल की आयु उसके लिए विशेष विचारणीय होती है, विशेष विचारणीय होती है, ये ध्यान रखने वाली बात। और अगर ऐसे में उसका विषगति में और जन्म हो गया, विषगति और आ गई इसमें, तो अत्यंत खराब। तो आपने देखा होगा कि कई ज्योतिषी जो बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं, वह बच्चे को देख के क्या कहते हैं, वो 4 से 8 से 12 की आयु में इसका ध्यान रखना भाई, है ना। अचानक बड़ा गड़बड़ होता है मामला, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसकी मूल शांति जरूर करानी चाहिए। प्रसंग में आ गया था इसलिए मैंने आपको बताया, और विस्तृत मैं आगे बताऊंगा। तो मूल नक्षत्र, मूल यानी गहराई में, ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है बहुत गहराई में जाने की, बहुत गहराई में जाने की।
यानी कि वो पूरे तत्व को निकालना चाहते हैं, है ना। गुरु की, अगर गुरु बलवान है और मूल नक्षत्र है तो वह व्यक्ति अवश्य सफल होगा। वह मतलब खोजी प्रवृत्ति का होगा, निकाल के छोड़ेगा, जबरदस्त श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं रहता, थोड़ा सा एकांतवास की प्रवृत्ति हो जाती है उस व्यक्ति की, है ना। हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा घुसने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो थोड़ा सा वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति अगर दिव्यता की ओर चला जाए तो दिव्यतम स्थान को प्राप्त कर सकता है, वह बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। अगर उसमें भी अगर धनु लगन है, पहला चरण है, तो वहां पे उसमें जो उसके विश्वंतरीनाथ है केतु देव, भाई मूल का मूल पूरा केतु देव में जाता है, तो ये हाईएस्ट एलिवेशन फॉर द सेक्रेट ट्रांसेंडेंटल सेक्रेट अचीवमेंट, हाईएस्ट परम मोक्ष का, उस व्यक्ति को दिव्यता की प्राप्ति, साक्षात प्रभु उसके साथ होते हैं, है ना। लेकिन भौतिक जीवन के सुख पीड़ा में हो जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति ज्ञान क्षेत्र में, टीचिंग लाइन में, प्रोफेशन में, प्रोफेसर्स में, लेक्चरर्स में, दिव्य ज्ञानों में, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुकारिता में, न्यूमरोलॉजी का मास्टर होता है ना। प्रबल वक्ता होता है, प्रगल्भ वक्ता होता है, प्रबल वक्ता होता है कि पेनिट्रेट कर जाएगी, आदमी के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी बात। मूल नक्षत्र पर शांति आवश्यक है, जो मैंने आपको बताया गणांत है ना। यहाँ पर जो है वो तत्व की बात करें तो यहाँ पे पृथ्वी वायु, पृथ्वी जल, जल के बाद वायु तत्व, बात वायु तत्व ही रहेगा, है ना। फिर उसके बाद आकाश तत्व आएगा, और एलिवेशन पड़ता है। अब अपन जानते ही हैं कि जो धनु राशि है वो अग्नि तत्व है, अंत अग्नि तत्व में वायु की प्रधानता, जैसे मानी बात है, वो तो इन्फ्लेट कर देती है, चीजों को फैला देती है, बढ़ा देती है। सीधा भाग्य का स्वामी होता है। कालपुरुष की कुंडली में भाग्य के स्वामी की राशि में केतु देव साक्षात धर्म का स्थान है, वो आध्यात्म का स्थान, गुरुत्व का स्थान है, उपदेश का स्थान है, उपदेशक का स्थान है, महात्मन का स्थान है, प्रभु आराधना का स्थान है, प्रभु का साक्षात मंदिर है। दिव्य वाहन की प्राप्ति, राजकीय वाहन की प्राप्ति, राज्य पद की प्राप्ति, मूल नक्षत्र। लेकिन भौतिक सुखों का अभाव होता है, भौतिक सुखों में। इसलिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, पंचम और नवम स्थान जो है रति सुख हानि स्थान कहे गए। किसी का सप्तमेश अगर पंचम और नवम में जाता है तो रति की हानि करता है, पत्नी के लिए वह अशुभ है। तो ये मूल, अब उसमें ये सब चीजें आप देख ही रहो, ये सब प्रवृत्तियां आएगी। इसमें व्यक्ति को साल का पेड़ लगाना चाहिए। साल का पेड़ साक्षात श्रेष्ठतम कहा गया है, और मूल जो है हमारे पैरों की पगथलियों में आते हैं। सारा शरीर का वजन है ना, मूल ही झेलता है, पैर, है ना, पैर में आते हैं। तो जिसका मूल नक्षत्र पीड़ित हो, है ना, और कहीं उसमें बुध और बैठ जाए और किसी केतु देव से संबंध कर लें तो पैरों में एक्जिमा हो जाएगा, पैर नीचे से गलने लग जाएगी, पैरों में बोवाइयां हो जाएंगी, पैरों में जो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बण से हो जाते हैं ना, गांठें हो जाती है नहीं, गठिया से नीचे वो बण हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैर पगथलियों में हो जाते हैं ना गांठे सी, कील, कील सर, कील, कील उसको और भी नाम बोलते हैं, वो कील हो जाती है। तो पैरों के, और अगर ये वो हो तो पैर बहुत सुंदर होते हैं व्यक्ति के, है ना, पैरों में बहुत ताकत होती है, चलायमान होता है। तो वो सब चीजें देखने वाली बात है ना। मूल नक्षत्र जो है वो आध्यात्म का नक्षत्र है। तो ऐसा व्यक्ति जो है खेती बाड़ी में बहुत प्रवीण होता है। मूल जो है वो तीक्ष्ण नक्षत्र है, मैंने लिखा, हाँ तीक्ष्ण नक्षत्र है। राक्षस प्रवृत्ति है, यानी कि अगर मेहनत करने लगे हम तो छोड़ेगा नहीं, किसी भी स्थिति में करता ही चला जाएगा, अधोमुखी है। तो जमीन, ऐसा व्यक्ति जो है वह जमीन में, जैसे खेती बाड़ी का कार्य है, जमीन से चीजों को निकालने के कार्य हैं, जमीन से रत्न भूगर्भ की संपत्तियां निकालने के वो है, पहाड़ पर्वत है, पहाड़ पर्वत है,
जमीन, पेड़ों की जड़, है ना, मौलिक सिद्धांत स्थापित करने में प्रवीणता, जीवन के मौलिक सिद्धांत स्थापित करने की प्रवीणता मूल में आती है। तो जितने बड़े ऋषि हुए हैं ना, उनका जरूर मूल नक्षत्र बलवान रहता है, या जो व्यक्ति जिसको आभास होती है चीजें, जिसको महसूस होती है, वह केतु का तो प्रभाव होना ही चाहिए, चाहे वो मघा हो, चाहे अश्विनी हो, चाहे मूल हो। उसमें भी अश्विनी से मघा में ज्यादा प्रभाव होता है और मघा से ज्यादा प्रभाव मूल में होता है। लेकिन जितना प्रभाव बढ़ता है तो भौतिक जीवन खराब होता है, तो भौतिक जीवन के लिए बहुत उत्तम नहीं है ना। ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे। अब ये राक्षस प्रवृत्ति है। अब राक्षस क्या है, एक चीज और बताता हूँ आपको। ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण ज्योतिषी बनने के लिए राक्षस ग्रह, पाप ग्रह विशेष विशेष शुभ होते हैं। इसी प्रकार जो राक्षस नक्षत्र है वो ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रवीणता देते हैं। जमिनी क्या कहती है, पहले मत्स्य योग बताता हूँ। मत्स्य योग क्या कहता है कि किसी के पंचम नवम में पाप ग्रह हूं, पंचम नवम में पाप ग्रह हूं, दो दो, या एक पाप एक शुभ हो, और चौथे और अष्टम में भी पाप ग्रह हूं, है ना, तो मत्स्य योग होता है। वो व्यक्ति प्रवीण ज्योतिषी होता है। जैमिनी में क्या कहते हैं कि दूसरा, पांचवा, नौवां, 12वें भाव में जिसका जितना पापत्व होगा उतना बड़ा ज्योतिषी होगा, उसकी भविष्यवाणी बहुत उत्तम जाएगी, वह बहुत अच्छा गणित का वो होगा। विभिन्न योगों में ये भी एक योग का है। तो उनमें मूल एक विशेष योग प्रधानता होती है, खोजी प्रवृत्ति होती है, मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करने की प्रवीणता होती है, जमीन और जमीन के नीचे से निकलने वाली चीजों को उन पे उनका मास्टरी होती है। खनन के ले लो, या पहाड़ों को खनन करके चीजें निकालने की उनमें बड़ी कुवत होती है ना, एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तोड़ फोड़ करने में माहिर होते हैं, तोड़ फोड़ करने में माहिर होते हैं, है ना। भेद भेद लेकर भेदिए का कार्य करने में भी बड़े माहिर होते हैं, है ना। किसी भी चीज में अगर विघटन डालना हो तो मूल वाला नक्षत्र वाला व्यक्ति दो फाड़ करवा देगा तुरंत, है ना। ये सब इनमें वो होती है। किसी का है मूल नक्षत्र? हेलो, किसी का है? लगन है, लगन है, लगन है सर, लगन। किसका मूल लगन है। आपका मूल लगन है? हितेश में। कौन सा? भतीजे का है। भतीजे का है। तो बस उनको आप है ना शुरू से ही उस बच्चे का उसको वैज्ञानिक बनाने की तैयारी रखो। हाँ सर, कंप्यूटर आईटी में है वो। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, बहुत अच्छा इंजीनियर होता है। और इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो कंप्यूटर इंजीनियर है ना, वो श्रेष्ठ होती है उस व्यक्ति की, है ना, बहुत श्रेष्ठ, बारीक इंजीनियर, बारीक चीजों का, बहुत बारीक चीजों को, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसके लिए शुभ है, ज्योतिषी के लिए बहुत बढ़िया है। तो हितेश जी, आप कितनी चीजें मिलती है? अब देखिए, एक चीज और बता दूंगा आपको, मैं हितेश जी को देख के नहीं कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि गुरु जो है धनु राशि है, गुरु है, तो ये गुरु जो है जब इसमें पापत्व आ जाए, या कहीं राहु देव का संबंध हो जाए, या जो फ्लैश बनाने वाले गुरुदेव इससे और संबंध कर लें, तो व्यक्ति के मैद यानी वसा की वृद्धि शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में मैद खूब होता है ना, चर्बी खूब होती है। ये बशर्ते कि गुरु या राहु का संबंध हो जाए, गुरुदेव या राहु का संबंध हो जाए, राइट। तो ये शरीर, धनु का प्रभाव आएगा ही। धनु लगन वालों का शरीर बड़ा होता है, गोलमोल होता है, मांस की मात्रा ज्यादा होती है, गोरा रंग होता है, वो प्रभाव आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ, आपकी लगन के हिसाब से कितने इसमें चीजें मेल खाती हैं? हेलो, आवाज से कुछ और रह रहा है इसमें? रतन की जहां तक बात है तो केतु का रतन पहनाया जाता है, लेकिन एज यूजुअल विच आई एम ऑलवेज टेलिंग, बिना पूरा प्रवीणता के आप ऐसा ना करें जब तक ये उपाय ज्योतिष पूरी नहीं हो जाती, ठीक है ना। और पेड़ मैंने बता ही दिया आपको, साल का पेड़ लगाया जाता है, शरीर में मूल में रहता है, और बाकी चीजें आप भी कुछ रह जाए तो आप स्थापित करिएगा, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले,
आप लोग थोड़ा थोड़ा बोला करो। चलो 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा, साढ़ा का मतलब अजय, पहले से ही अजय। पूर्वाषाढ़ा 20वां नक्षत्र है। ये शुक्र का नक्षत्र है, हम जानते हैं। और जो राशि से है वो धनु, तो वह गुरु है ना? इसके अधिष्ठात्री देवता आप हैं, आप यानी जल के देवता, ठीक है ना। पूर्वा जितने भी हैं ये उग्र नक्षत्र होते हैं, आप जानते ही हो। ये 20वां नक्षत्र है, ये अधोमुखी है। और पूर्वाषाढ़ा जो है ना, हमारे दोनों जांघों में इनका स्थान कहा गया है। दोनों जांघों में इनका स्थान कहा गया है। गुरु शुक्र हो गए, राशि हो गया गुरु, आप हो गए, आप यानी जल, है ना। उग्र होते हैं, अधोमुखी होते हैं। पूर्वाषाढ़ा स्त्री नक्षत्र है। तत्व वही वायु तत्व है, वायु के बाद आकाश आएगा, वायु तत्व है। और ये पूर्वाषाढ़ा जो मनुष्य गण है, मध्य नाड़ी है, पित्त प्रवृत्ति है। और पूर्वाषाढ़ा के अंदर जो है वह कटहल का पेड़ लगाया जाता है। सीताशोक एक पेड़ होते हैं, एक बेल होती है सीताशोक की, बहुत शानदार, जिसमें लाल रंग के पुष्प आते हैं, बहुत शानदार, बड़े बड़े पेड़ पत्ते होते हैं, बिल्कुल हरे, है ना। ये इसके वो हैं। ताम्रपाया है। ये इस नक्षत्र में डिजायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा डिजायर्स हर, है ना। और पूर्वाषाढ़ा, पूर्व यानी पहले से ही अजय, साढ़ा का मतलब अजय, जो व्यक्ति पहले से ही अजय। अब इसमें धनु के स्वामी गुरु का प्रभाव आएगा, विश्वंतरीनाथ शुक्र। तो गुरु शुक्र के प्रभाव से अब आप सोचिए कितनी बढ़िया युति हो, कितनी। और मान लीजिए कोई शुभ ग्रह इस नक्षत्र में और बैठा है, और गुरु शुक्र का उस कुंडली में संबंध हो रखा है, शुभ स्थानों पर शुभ होकर, और वह शुभ करता है, हमारे पैरामीटर से वह शुभ करता है, और शुभ भावेश भी है। तो ये नक्षत्र अल्टीमेट रिजल्ट देता है ना। ये जो है वह रजोगुणी है। मूल जो नक्षत्र था वो तमोगुणी था भाई, है ना। ये रजोगुणी नक्षत्र है। तो इसमें आदमी की रजोगुणी यानी एक्टिविटी, जो सांसारिक गतिविधियां हैं उनमें बहुत ज्यादा लिप्तता रहती है, बहुत ज्यादा, उसको अटैचमेंट्स भी बहुत रहते हैं, है ना। लव अफेयर्स के लिए ये विशेष प्रभावी होता है, थोड़ा सा, है ना। जल का प्रभाव होता है, गुरु शुक्र का योग रहता है, तो थोड़ा सा इमोशनल भी होता है बहुत ज्यादा व्यक्ति, बहुत जल्दी हंसने लग जाएगा, बहुत जल्दी रोने लग जाएगा। सुख दुख का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। जिसकी तरफ भी अगर व्यक्ति की झुकाव होगा तो वह उसके लिए अल्टीमेट है, और जिसकी तरफ नहीं है वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है ना। आप जैसा जल जैसा स्वभाव होता है हमेशा। और इसका जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है वह बनता है हाथी दांत, हाथी के दांत की तरह, या छाते की तरह। छाता, पूर्वाषाढ़ा, तलवार, छाता, यार अम्ब्रेला तो ज्येष्ठा का, मैं भूल रहा था ना। ज्येष्ठा का एक चित्र छाते की तरह भी बनता है, और इसका हाथी दांत की तरह बनता है। और तलवार, पूर्वाषाढ़ा ना, तलवार, ये देखेंगे अपन, है ना, एक बार। वो तलवार की तरह बनता है। हाथी दांत, हाथी दांत का मतलब होता है प्रीशियस, यानी, और वार, तलवार की तरह भी बनता है, हाथी दांत की तरह बनता है, यानी कि वह अपने सामने आने वाली हर चीज को हरा देगा, हटा देगा। अपने सुखों के मार्ग में जो भी आएगा उसको वह डिमोलिश कर देगा। पूर्वाषाढ़ा तो व्यक्ति में शुक्र गुरु और आप जल का प्रभाव, साथ ही मनुष्यगण की प्रवृत्ति और रजोगुण की स्थिति। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह
सरकारी तंत्र में, राजकीय सेवाओं में, सरकारी तंत्र में, पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में, वेद वेदांत शास्त्रत्व में, है ना, श्रेष्ठ प्रवीण होता है ना, उसमें प्रवीणता होती है। वह व्यक्ति व्यवस्थापक बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा। मंत्रोच्चार से बहुत लाभ मिलता है। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि सबसे ज्यादा मंत्रोच्चार से कौन से ग्रह खुश होते हैं, कोई बता सकता है मेरे को, आप में से? चलो आप सोच के बताओ कोई। बताइए। हैं? सर शुक्र ग्रह होते हैं सर। यस, यू आर राइट। मंत्रोच्चार से सबसे ज्यादा खुश कोई ग्रह होते हैं तो वो शुक्र होते हैं। बिल्कुल सही, यू आर राइट, परफेक्ट। मंत्रोच्चार से सबसे ज्यादा कोई खुश होते हैं तो शुक्र ग्रह होते हैं। तो आप देखिए, आप तो शुक्र की कृपा चाहिए तो खूब मंत्रोच्चार करना चाहिए, तो गुरु तो वैसे खुश होने वाले। राइट, बहुत बढ़िया है ना? तो ये एक बहुत ही शानदार नक्षत्र है। कमी क्या है इसमें? इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा डिजायरिंग होता है। नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जब भी पूर्वाषाढ़ा, ये वो आगे बताऊंगा मैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो पूर्वाषाढ़ा वाला व्यक्ति जो है वो डिजायर्स बहुत होती है, और जब वो फुलफिल नहीं होती है तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, रिसिस्ट नहीं कर पाता, है ना, भाव बहने लग जाते हैं, आग की तरह जल से आंख से आंसू निकलने लग जाए, है ना। पूर्वाषाढ़ा वाला व्यक्ति के सबसे जल्दी आंसू आते हैं, और ये इनका जीवन मछली की जैसे है। पानी खूब, पानी के बीच ही रहना चाहिए। पानी का आशय क्या है? सहजता, सौम्यता, कोमलता, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सपांडेबिलिटी, है ना, एसिमुलेटिंग पावर, ये सब उसके अंदर होनी चाहिए। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज के जीवन के हिसाब से बढ़िया नक्षत्र है, पर इमोशंस व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। क्या क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। थोड़ा आप भी अपना विवेक लगाइएगा तो आपको और बहुत सारे कार्य राजकीय तंत्र में बहुत लाभ प्राप्त करता है। वेद वेदांत शास्त्री होता है, अच्छा पठक लिखन में बहुत अच्छा होता है, एक्सप्रेसिव होता है। तो गुरु शुक्र का प्रभाव हो, वह व्यक्ति ज्योतिषाचार्य हो सकता है, वह भविष्य वक्ता हो सकता है, वह उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाती है ना। चीजों को ग्रहण करने, ग्रेस्पिंग पावर भी बहुत तगड़ी होती है उसकी, और चीजों को आत्मसात करने की ताकत भी बहुत होती है ना। पर कभी कभी इस नक्षत्र का एक प्रभाव रहता है कि यह बहु प्रेम की ओर आकर्षित करता है, स्त्री पुरुष को आपस में बड़ा जबरदस्त आकर्षण देता है। रोहिणी से भी ज्यादा प्रभाव यहाँ पे रहता है। और कभी कभी गुरु अगर बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प हो जाए तो कभी कभी वह थोड़ा डिजिट होकर भी अपने उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, तो प्रेम विवाह का अगर योग बनता हो, चतुर्थ पंचमेश राहु शुक्र का कहीं योग होता हो तो और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का कहीं योग हो तो वह व्यक्ति वही करेगा जो उसने सोच रखा है। राइट, कोई किसी का है अपने में से? हेलो सर मेरा है, सर मेरा है। अच्छा, बढ़िया। तो आप तो राजकीय कर्मचारी हो, तो आप बताओ आप कितने परसेंट इसमें मेल खाता है आपसे? सर 100%। हाँ, और बढ़ाओ इसको। अब पूर्वाषाढ़ा को आप है ना खुद अपने हिसाब से डिक पिक करो, तो जो आप आउटकम निकालोगे ना वो कोई नहीं निकाल सकता। जी सर, सही कह रहे हैं। हाँ, ये एक चीज मैं आप बताना भूल गया। देखिए ये तीनों ग्रह है ना, तीनों ये बहुत जल्दी आदमी का